Hello all. In the continuation of Unit 1 Pre-formulation Studies, in today's lecture I will discuss about chemical properties, which is part 6. So firstly we have to know about why we do the pre-formulation study of chemical characteristics. इसके बिहाइंड बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें आपको किसी भी ड्रग की प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन और चेंजेस से बचने के लिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं, जिसमें हमें एक इन्वेस्टिगेशन और एक हमें नॉलेज कलेक्ट हो जाती है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को इसकी शेल्फ लाइफ मेंटेन रख सकें और किसी भी टाइप के डिग्रेडेशन होने से और डिकम्पोजिशन होने से अपने प्रोडक्ट को बचा सकें। इसलिए बेसिकली हम स्टडी करते हैं और प्री फॉर्मुलेशन की पर्टिकुलरली टेस्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट इज़ जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, हम इनिशियली इन्वेस्टिगेट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की किस टाइप का नेचर है, किस टाइप की उसमें टेंडेंसी है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं अबाउट केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी, एंड उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कोई भी जो हम ड्रग फॉर्मुलेट करने वाले हैं, ड्रग लेके जो हम फॉर्मुलेशन बनाएंगे उसके सॉलिड और लिक्विड कोई भी स्टेट में हमें फॉर्मुलेशन करने के बाद, डोसेज फॉर्म बनाने के बाद उसमें कोई भी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन नहीं होगा। इसलिए हम नॉलेज कलेक्ट कर लेते हैं बिफोर प्रिपेयरिंग द मेडिकामेंट्स। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन, पर्टिकुलरली शेल्फ लाइफ देखने के लिए, ताकि हम मार्केट में लॉन्च करने के बाद और जब तक पेशेंट इनटेक करे तब तक उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज़ योर केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिससे हम पाथ ऑफ डिग्रेडेशन का आइडिया पता कर लेते हैं। नेक्स्ट रेट ऑफ डिग्रेडेशन पता कर लेते हैं। तो बिफोर प्रिपेयरिंग द मेडिकामेंट हमें एक शॉर्ट नॉलेज और यू कैन से इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, सो दैट हम अपने मेडिकामेंट और द प्रोडक्ट को उसी अकॉर्डिंग हम उसको कंटेनर्स, पैकेजिंग और वेरियस टाइप से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर स्टेबिलिटी विद टेम्परेचर, हम पर्टिकुलरली चेक कर लेते हैं कि कौन सा सुटेबल टेम्परेचर है, कौन सी पीएच कंडीशन उसके लिए सुटेबल है, लाइट का एक्सपोजर मैंडेटरी है कि नहीं। नेक्स्ट ऑक्सीजन किस तरीके से एब्जॉर्ब होकर डिग्रेड हो सकता है। तो दीज काइंड ऑफ हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उससे हमें एक नॉलेज कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे कोई भी मेडिकामेंट में कोई भी वेरिएशन ना अराइज हो। दैट्स वाई वी डू द प्री फॉर्मुलेशन स्टडी ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। ना हेयर वी कैन सी कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें केमिकल पैरामीटर्स और द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर आते हैं। तो इसमें फर्स्ट इज़ योर हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, फोटोलिसिस, रेसिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन एंड द आइसोमराइजेशन। तो दीज काइंड ऑफ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करके हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करेंगे अबाउट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ना फर्स्ट इज़ योर ऑक्सीडेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, और अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस या ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो जाता है तो उससे आपका जो ड्रग प्रोडक्ट होता है वो पर्टिकुलरली डिग्रेड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और उसके केमिकल नेचर में वेरिएशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मुलेशन है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें समझने वाली बात है कि ऑक्सीडेशन बेसिकली होता कैसे है और कैसे पर्टिकुलरली जो आपका केमिकल है वो डिग्रेड हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल को ओपनली रख देते हैं तो वो नेचर में, अगर हमने उसको ओपनली रख दिया है तो वो उसमें अगर ऑक्सीजन है पर्टिकुलरली उस प्लेस पे, तो वो अल्कोहल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि अगर अल्कोहल के ऊपर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो जाती है और इसमें अल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उससे उसके नेचर में चेंजेस हो गया, बिकॉज अल्कोहल
ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है फाइनल प्रोडक्ट में, उसमें चेंजेस हो जाते हैं, डिग्रेड होके कुछ वेरिएशन कॉज हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने यहाँ देखा अल्कोहल को अगर ओपनली रख दिया गया है तो वो ऑक्सीजन को गेन करता है, और उसमें होता क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस होती है, और इस तरीके से आपका जो कंपाउंड होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उस तरीके से जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, किसमें, लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्मुलेशन बोथ में, और इस तरीके से आपका जो ड्रग होता है वो डिग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर हम आयरन की बात करते हैं, अगर आयरन को ओपनली रख देते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन को गेन करके क्या करता है, उसके केमिकल नेचर में चेंजेस हो जाते हैं और वो रस्ट फॉर्म कर देता है। तो आयरन को अगर हमने ओपनली रख दिया है तो वो नेचर से ऑक्सीजन को गेन करके क्या कर देता है, रस्ट फॉर्म हो जाता है, एंड उससे क्या होता है, आपका कंपाउंड जो आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन उसमें रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन अकर्स इन टू वेज, टू टाइप से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो सकती है। फर्स्ट इज योर ऑटो ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट इज योर फ्री रेडिकल चेन प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप हैविंग हाई ससेप्टेबल टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो प्रोन होते हैं टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये आपको जानना बहुत ही मैंडेटरी है। तो इसमें फर्स्ट है एल्कीन्स, इज वेरी प्रोन अबाउट oxidation process. Next is your aromatic groups like toluene, phenol और anisole, जिस तरह से हमने आपको फिनॉल का एग्जाम्पल आपको पहले डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज योर ईथर्स, थायोईथर्स एंड द एमीन्स। तो दीज आर वेरी प्रोन टूवर्ड्स द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सो वी हैव टू मेंटेन the particular nature and the particular prevention we can do for arising any type of ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसके लिए हमें वेरियस टाइप के प्रिवेंशन करने होंगे। सो नेक्स्ट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ऑक्सीडेशन, एंड जिन फैक्टर्स की वजह से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है उसमें फर्स्ट इज योर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इसलिए वहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो जाती है। नेक्स्ट, लाइट की प्रेजेंस में हैवी मेटल्स में भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन अगर प्रेजेंट है तब होता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर में भी अगर कुछ है तो भी उसमें भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो सकती है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस अफेक्टेड होती है। Now here you can see what are the preventions and what are prevention we take to prevent the oxidation process। तो उसमें फर्स्ट है आपका पर्टिकुलरली रिड्यूस ऑक्सीजन कंटेंट। अगर हम ऑक्सीजन कंटेंट को रिड्यूस कर दें तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को हम रोक सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर दें बॉइलिंग वाटर, तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस रुक सकती है। नेक्स्ट, आप स्टोरेज कंडीशंस बहुत बार अपने पर्टिकुलरली फॉर्मुलेशंस में लिखते हैं कि स्टोर इन अ डार्क एंड कूल प्लेस। इसका यही रीज़न है कि अगर हम डार्क एंड कूल प्लेस में रखते हैं तो अगर उसमें जो कंपाउंड है जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के प्रोन है तो उससे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी। अगर हम उसको पर्टिकुलर स्टोरेज कंडीशन डार्क एंड कूल प्लेस प्रोवाइड करेंगे तो उससे इस तरीके से लाइट का एक्सपोजर भी नहीं होगा। तो हेयर बाय दिस वे यू कैन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ चिलेटिंग एजेंट लाइक EDTA you can add, citric acid you can add, tartaric acid you can add to prevent oxidation. Next, changing the solvent, you can change the solvent like aldehyde, ether, ketones you can use. Now here you can see addition of antioxidants, you can add various type of antioxidants
Now here you can see various examples of antioxidants. तो antioxidants आपके oil soluble हो सकते हैं, water soluble हो सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ examples है that you can learn कि कौन कौन सी oil soluble antioxidants you can add. तो उसमें आपके अल्फा टोकोफेरॉल है, हाइड्रोकिनोन है, प्रोपिल गैलेट है, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन है, लेसिथिन है. तो ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. अब वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट्स देख लें. सोडियम बाइसल्फाइड है, सोडियम मेटा सल्फेट है, नेक्स्ट एसिटिल सिस्टीन है, एस्कॉर्बिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड, थायोग्लिसरॉन. तो कुछ एग्जाम्पल्स आप लर्न कर लीजिए एंटीऑक्सीडेंट्स के. सो नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस. सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द हाइड्रोलिसिस. तो ये भी एक आपकी केमिकल प्रोसेस है. इसमें बेसिकली होता है क्या है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें जो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं. बेसिकली इसमें होता है क्या है, अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं. इस तरीके से टूटने से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाता है. और अगर वो कंपाउंड्स टूट जाते हैं तो वो अनस्टेबल है, और अगर वो नहीं टूटते हैं तो इसका मतलब वो स्टेबल है. तो बेसिकली ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है जो वाटर के प्रेजेंस में होती है. और अगर ये अब जो कंपाउंड्स हैं वो टूट जाते हैं तो वो अनस्टेबल है, और अगर नहीं टूटते हैं तो वो स्टेबल है. तो इसमें होता क्या है, बेसिकली स्प्लिटिंग बाय वाटर. मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब है स्प्लिटिंग बाय वाटर. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. जनरली इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. नेक्स्ट ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के प्रोन होते हैं, विच इज़ योर एस्टर एंड अमाइड्स जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं. से कंपाउंड्स आपके हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के प्रोन होते हैं. नेक्स्ट इसको ऑल्सो हम कहते हैं इट इज़ द क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर. Basically, it involves nucleophilic attack of liable groups. इसका एग्जाम्पल्स है आपका लैक्टम, एस्टर, अमाइड, इमाइड. तो ये इसके एग्जाम्पल है. तो अगर अभी आपने देखा कि जो प्रोसेस हुई है बेसिकली वाटर, उसमें एक सॉल्वेंट था. अगर वहाँ पे वाटर सॉल्वेंट नहीं होता, अदर देन वाटर होता है, तब हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉल्वोलाइसिस. यहाँ पे ये MCQ का क्वेश्चन बनता है. तो अगर वहाँ पे सॉल्वेंट वाटर के अपार्ट फ्रॉम अदर कोई सॉल्वेंट है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सॉल्वोलाइसिस. तो नाउ हियर वी कैन सी द व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस जिससे ये हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस का ब्रेकडाउन होता है और जो आपके कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं. तो बेसिकली जब आपके कंपाउंड्स में हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होता है या हाइड्राइड आयन प्रेजेंट होता है, डाइवेलेंट आयन प्रेजेंट होता है, तो इस तरह के प्रोसेस में का ब्रेकडाउन होता है. नेक्स्ट हीट सेंसिटिव अगर कोई आपका कंपाउंड है. नेक्स्ट लाइट सेंसिटिव है अगर उसमें हाइनिक हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस हो रही है. नेक्स्ट सॉल्यूशन पोलैरिटी एंड आयनिक स्ट्रेंथ का है. नेक्स्ट हाई ड्रग कंसंट्रेशन है. तब ऐसी कंडीशंस में केमिकल्स का ब्रेकडाउन हो जाता है. Now here you can see the what are the different examples of the hydrolysis substance. तो उसके फर्स्ट इज योर ड्रग. अगर हम बात करते हैं तो आपका एस्टर है जिसका एग्जाम्पल है एस्पिरिन एल्कलॉइड्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका लैक्टोन्स विच एग्जाम्पल इज पाइलोकार्पिन. नेक्स्ट इज योर एमाइड एंड एग्जाम्पल इज क्लोरमफेनिकॉल. नेक्स्ट इज योर लैक्टेम्स विच एग्जाम्पल इज पेनिसिलिन. और इमाइड्स ग्रुप्स जिसका एग्जाम्पल है ग्लूटेथाइमाइड्स. Now here you can see the prevention of hydrolysis, how we can protect the hydrolysis process. तो basically इसमें हम first is your pH adjustment, next is addition of surfactants. basically कुछ जो required surfactants है अगर हम उनको add कर देते हैं according to the need तो हम hydrolysis की process से को प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देख सकते हैं सॉल्ट्स एंड एस्टर्स. नेक्स्ट इज योर अगर हम कंपाउंड्स या जो हमारा प्रिपरेशन है फिनिश प्रोडक्ट है उसको अगर हमने डेसिकेंट के साथ स्टोर किया तब भी हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं अपने प्रिपरेशंस में. Now here I am ending my today's lecture. Thank you so much all.